नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशी और दोपहर के 2 बज चुके हैं। वक्त है गंगा दोपहर का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर है कानपुर कांड से जुड़ी हुई। निलंबन के बाद भी थाने में घूमते दिखे दारोगा। निलंबित दारोगा पर सूचना देने की आशंका। दारोगा कुंवरपाल को निलंबित किया गया है। दबिश इससे पहले दारोगा की विकास से बात हुई थी, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, एक तरफ इस पूरे केस में खाकी पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खाकी के भीतर ही कुछ ऐसे भेदी हैं जिन्होंने अपराधी को इतना बुलंदी पर पहुंचाया, जिसने अपराधी के हौसलों को इतना बढ़ा दिया, विकास दुबे के हौसले को इतना बढ़ा दिया। और अब भी ये जो सिलसिला है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं है भाई, आप बात कर मैं नहीं बात कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। बस क्योंकि एसटीएफ की जांच में बताया गया है कि अरे भाई साहब, बस ठीक है, ऐसा नहीं है। बस ठीक, कोई बात नहीं कर रहे थे। नहीं कर रहा था। नहीं कर, बात ही नहीं हुई आपकी? नहीं, आज तक नहीं बात हुई। मैं कह रहा हूँ नहीं बात हुई, नहीं हुई बात। आपको बता रहा हूँ मैं, कभी बात ही नहीं हुई? कभी नहीं बात हुई। कोई संपर्क नहीं था, कोई आना जाना नहीं था आपका? नहीं। ये कुंवरपाल जी हैं दरोगा, जो यहाँ पे चौपुर में तैनात है और बताया जा रहा है इन्हीं के हल्के में था और इनको निलंबित किया गया पूरे प्रकरण में। और ये इस समय थाने में ही मौजूद हैं। जब इनको इस आधार पर ही निलंबित किया गया है कि ये यहाँ पर कहीं ना कहीं फ़ोन किया था इन्होंने विकास दुबे को, इस आधार पर निलंबित किया गया है। तो वर्तमान में क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या हो रहा है, और ये थाने में मौजूद है, ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि लापरवाही जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। जुड़े संगीत के साथ प्रभात होती है गंगा, कानपुर। ऐसा नहीं है भाई, कि आप बात कर मैं नहीं बात कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। बस क्योंकि एसटीएफ की जांच में बताया गया है कि अरे भाई साहब, बस ठीक है, ऐसा नहीं है। बस ठीक, कोई बात नहीं कर रहे थे। नहीं कर रहा था। नहीं कर, बात ही नहीं हुई आपकी? नहीं, आज तक नहीं बात हुई। मैं कह रहा हूँ नहीं बात हुई, नहीं हुई बात। आपको बता रहा हूँ मैं, कभी बात ही नहीं हुई? कभी नहीं बात हुई। कोई संपर्क नहीं था, कोई आना जाना नहीं था आपका? नहीं। ये तो देखिए, हमने आपको बार बार सुनवाने की कोशिश की। सिविल ड्रेस में है निलंबित दारोगा कुंवरपाल, जो कि थाने में घूमते हुए नजर आए हैं। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। मेरे सहयोगी प्रभात अवस्थी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभात, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब निलंबन की कार्रवाई दारोगा पर हो गई है, तो फिर थाने में उनका क्या काम है? जी बिल्कुल, कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह से जैसे ही घटना हुई थी कानपुर की, उसके बाद जो पुलिस की कार्यप्रणाली है, पुलिस के जो भेदी हैं, उसके ऊपर सबकी नज़र पड़ी थी कि कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा जो पूरी जानकारी है वो लीक करी गई है और वही जानकारी जो है वो विकास दुबे को दी गई, जिसके चलते इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ। शुरुआत से ही जो आला अधिकारी हैं वो ये मान रहे थे कि कहीं ना कहीं से लीक हुआ है मामला, जिसके चलते सबसे पहले जो चौबेपुर एसओ हैं विनय तिवारी, उनको निलंबित किया गया था। और उसके बाद 2 दिन के बाद वहाँ पर जब जांच हुई है तो उसमें पाया गया कि कुंवरपाल जो दरोगा है, इनके साथ 2 सिपाही जो हैं वो संदिग्ध पाए गए थे। इसके बाद उनको भी निलंबित किया गया था, उनसे पूछताछ की जा रही थी और जाँच की जा रही थी। और कई सूत्र बताते हैं कि पाया गया है कि कहीं ना कहीं जो दरोगा कुंवरपाल हैं, इनके द्वारा भी विकास दुबे को फ़ोन किया गया है, जिसकी जांच चल रही है। बावजूद उसके जब दरोगा यहाँ पर क्या कर रहे हैं आखिरकार, जब घटनाक्रम की अगर देखा जाए तो अगर घटनाक्रम के बारे में अगर वो बता सकते हैं, तो क्या वर्तमान में वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वर्तमान में वो कोई जानकारी नहीं दे रहे होंगे? तो कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि पुलिस कहीं ना कहीं मुखबिरी कर रही है, उसी बीच में अगर इस तरह की बात आती है कि जो निलंबित दरोगा है वो थाने में है और बिना किसी अभिरक्षा के वो इधर उधर टहल रहे हैं, क्या हो रहा है, किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, इसके बारे में कहीं जानकारी ना पहुंचा रहे हैं, तो एक बड़े सवाल है। क्योंकि एसटीएफ की और जो पुलिस की जांच है उसमें इनको निलंबित किया गया और निलंबन की वजह जो है वो यही है कि कहीं ना कहीं ये संपर्क में थे विकास दुबे के, इसी के आधार पर इनका निलंबन किया गया है। बिल्कुल प्रभात, और बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि जब निलंबित हो गए हैं दारोगा, तो फिर उनका थाने में क्या काम है? अभी भी लापरवाही क्यों हो रही है? ये बड़ा और अहम सवाल है। प्रभात, आप बने रहेगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इसी सिलसिले से जुड़ी हुई मिल रही है। कानपुर के बिकरी गांव से बड़ी खबर मिल रही है। एक बार फिर से बिकरू गांव में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान कई बम बरामद हुए हैं। जांच में एक दूसरे घर से कई बम मिले हैं। गांव में तलाशी अभियान पुलिस चला रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिकरू
बिकरू गांव, जो कि अब केंद्र बना हुआ है पूरी जांच का, वहां पर पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और जैसे जैसे सर्च ऑपरेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, वैसे वैसे पुलिस के सामने बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो अभी तक छुपे हुए थे वो निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कानपुर के बिकरू गांव की तस्वीर है, वही बिकरू गांव जिसमें इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ था और उसके बाद जो आरोपी है वो मौके से फरार भी हो जाता है। पुलिस हालांकि अभी भी तलाश कर रही है, लेकिन विकास दुबे कहां है इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। अब जब उस गांव में तलाशी हो रही है तो एक दूसरे घर से बम बरामद हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। प्रभात लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। प्रभात, और क्या डिटेल्स मिल पा रही है? ये जो बम बरामद हुए हैं किसका ये घर है और अब पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से विकास दुबे के घर में जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया था तो जानकारी मिली थी कि यहाँ पर बंकर बने हुए हैं और यहाँ पर दीवारों में कई असलहे और बारूद गड़े होने की संभावना, जिसके चलते पुलिस ने वहाँ पर खुदाई कराई थी। और उसके बाद कल देर रात भी जब पुलिस ने वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया है तो बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर से एक बार कई कारतूस कीली जो होती हैं वो मिली हैं, साथ ही साथ पुलिस का सेट मिला था, कई आधार कार्ड और पहचान पत्र मिले थे। और उसके बाद पुलिस को लगा कि गांव में और सर्च ऑपरेशन किया जाए, लिहाजा आज भारी पुलिस बल के साथ जब गांव पहुंचती है और सर्च ऑपरेशन करती है तो जहां एक घर पर जाते हैं तो वहां पर भी कई जो जिंदा बम हैं वो मिले हैं। तो साफ है कि पूरा गांव में जिस तरह की तैयारी थी वो पहले से ही थी और यही वजह है कि वहां पर इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है, क्योंकि जैसे विकास दुबे को जानकारी मिलती है कि पुलिस की दबिश पड़ने वाली है तो विकास के पास काफ़ी सामान है, काफ़ी बम बनाने के जो सामान है वो पहले से मौजूद थे और यही वजह है कि इतना बड़ा नरसंहार हो जाता है और वहाँ पर 8 जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से शुरुआती दौर पर ही साफ हो गया था कि गाँव के लोगों के छतों पर ही लोग खड़े हुए थे और जब जैसे ही पुलिस आती उनके द्वारा फायरिंग की गई तो उन्हीं के घरों पर अब पुलिस ने जब चेकिंग की है तो उनको पता चला है कि कई जगहों पर बम मिले हैं और लगातार जो गांव में सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। अभी और भी चीजें जो हैं वो बरामद की जा सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से बताया जाता है कि विकास दुबे के समर्थन में पूरा गांव खड़ा रहता था। जी, हो रहे हैं कि एक अपराधी इतनी बड़ी, इतनी पुख्ता तैयारी कर लेता है पुलिस के खिलाफ और कानों कान खबर तक नहीं होती है पुलिस विभाग को। ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये चूक कैसे हुई। आप बने रहिएगा प्रभात हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं विकास दुबे को गनर देने पर डीआईजी अनंत देव ने सफाई दी है। विकास दुबे को हमने कोई गनर नहीं दिया था, ये डीआईजी ने कहा है। जेल से छूटने के बाद विकास को गनर देने से डीआईजी ने इनकार कर दिया है। मार्च में एफआईआर से पहले तक विकास दुबे के पास गनर थे। कानपुर का मोस्ट वांटेड पुलिस की सुरक्षा में चलता था और यही वो तमाम चीजें हैं जो कई सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर गनर क्यों दिया गया विकास दुबे को, जब उसमें पहले से ही कई मामले दर्ज थे, जब वो लगातार पुलिस की नजरों में खटकता था, तो फिर उसे गनर क्यों दिया गया, उसे सुरक्षा क्यों दी गई और कैसे इतनी बड़ी लापरवाहियां एक के बाद एक होती गई, जिससे एक छोटा सा पेड़ बरगद बन गया और इतना बड़ा बरगद बना कि उसने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया, इतने बड़े घटनाक्रम को उसने अंजाम दे दिया, वारदात को उसने अंजाम दे दिया। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, सवाल खड़े हो रहे थे, डीआईजी ने सफाई तो पेश कर दी है लेकिन फिर भी सवाल का जवाब नहीं मिला है कि क्यों संरक्षण दिया जा रहा था ऐसे अपराधी को। बिल्कुल, इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन इतना जरूर है कि आनंददेव तिवारी ने एबीपी गंगा से बातचीत में इस बात के लिए सफाई दी है कि उनके द्वारा विकास दुबे को कोई गनर नहीं दिया गया था। अगस्त 2017 में जब यूपीएसटीएफ ने विकास दुबे को लखनऊ के कृष्णानगर इलाके से गिरफ्तार किया और सितंबर 2019 में वो जेल से छूटा, उसके बाद तो उसको कोई गनर नहीं दिया गया। इस बात की सफाई तो दे दी, लेकिन आनंददेव तिवारी इस बात के लिए बताने को कोई तैयार नहीं हुए कि वो जो पत्र जो डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार मिश्रा ने लिखा था वो आखिर कैसे गायब हो गया और उस पर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अभी भी मैं बता दूं कि जो स्थानीय जो पुलिस के जो सूत्र हैं कि विकास दुबे अभी भी गनर लेकर ही चलता था, लेकिन एसएसपी कानपुर कह रहे हैं जो आनंददेव तिवारी है उनका कहना है कि उनके द्वारा गनर नहीं दिया गया। तो आखिर सवाल कि विकास दुबे पुलिस वालों को लेकर के कैसे चल रहा था, ये बड़ा सवाल, ये जांच का विषय है कि चौबेपुर थाने से कौन सिपाही है जो उसके साथ चलते थे उसकी सुरक्षा में और किसके कहने पर वो चलते थे, क्योंकि एसएसपी कानपुर आनंददेव तिवारी ने तो खारिज कर दिया कि उनके द्वारा कोई गनर नहीं दिया गया। बिल्कुल संतोष, लेकिन फिर भी यही सवाल है कि फिर वो गनर कहां से आए, वो गनर किसके आदेश पर उसे सुरक्षा प्रदान करते थे। शुक्रिया आपका संतोष तमाम जानकारी के लिए।
और इस बीच एक और बड़ी खबर, विकास दुबे का नया वीडियो सामने आया है। एबीपी गंगा के पास विकास का एक्सक्लूसिव वीडियो है। साल 2019 का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में विकास लोगों को धमका रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, एबीपी गंगा के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो है, हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं। देखिए किस तरीके की हनक है विकास दुबे में, जिसने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया है। साल 2019 का ये वीडियो बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव वीडियो जो कि आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर, इस साल 2019 का बताया जा रहा है। और अब जब एक एक करके वीडियो सामने आ रही हैं तो समझ में आ रहा है कि किस तरीके से उस पूरे इलाके में विकास दुबे के नाम की तूती बोला करती थी और आखिरकार किसकी शह पर और आखिरकार किस तरीके से विकास दुबे इतना बड़ा नाम बन गया कि उसने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया। उसने पुलिस वालों पर हमला कर वहां से फरार हो गया। 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए और अभी तक विकास दुबे के बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी पुलिस के पास नहीं। तो एबीपी गंगा के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो और एक एक कर हम इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए, इस पूरी बड़ी वारदात से जुड़े हुए तथ्य आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हर एक जानकारी सबसे पहले एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। अब ये वीडियो भी एबीपी गंगा के पास है। साल 2019 का ये जो वीडियो है बताया जा रहा है, जिसमें वो अपने आसपास खड़े लोगों को धमका रहा है। उधर वाराणसी में भी गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाराणसी के थानों में विकास की फोटो भेजी गई। सभी थानों को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, विकास दुबे की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। हालांकि हाथ अभी तक पुलिस के खाली हैं, लेकिन अब तमाम जो आसपास के इलाके हैं, तमाम जो बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। विकास दुबे की फोटो तमाम थानों में भेजी जा रही है। वाराणसी में भी गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सभी थानों को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि एग्जैक्टली विकास दुबे कहां है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे जैसे पुलिस को थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, वैसे वैसे उस जगह पर पुलिस मुस्तैद हो जाती है। और अब वाराणसी में भी थानों को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया गया है। देखिए, सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि आगरा पुलिस को भी उतनी ही सरगर्मी से विकास दुबे की तलाश है जितनी कानपुर पुलिस को है। यही वजह है कि आगरा में जगह जगह विकास दुबे के फोटो के साथ पोस्टर चस्पा किए गए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें विकास दुबे के बारे में जानकारी देने वाले को 2.5 लाख रुपए इनाम देने की बात कही गई है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय। कानपुर के शातिर अपराधी विकास दुबे को न केवल कानपुर की पुलिस ढूंढ रही है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को उसकी सरगर्मी से तलाश है। और यही वजह है कि आगरा में भी जगह जगह विकास दुबे के पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। विकास दुबे पर डीजीपी ऑफिस से 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। इसके साथ ही जो पूरी उत्तर प्रदेश की जो मेन पुलिस के साथ ही तमाम जो स्पेशल सेल हैं वो भी पूरी तरह से दिन रात एक किए हुए हैं और लगातार खाक छान रही हैं कि किसी भी तरह से विकास दुबे उनके कब्जे में आए। और आप देख सकते हैं कि इस समय मैं रामबाग चौराहे पर मौजूद हूँ। विकास दुबे का पोस्टर लगाया गया है जिसमें कहा है कि अपराधी विकास दुबे को पकड़ने पर 2.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। विकास दुबे का फोटो भी लगाया गया है। तो कुल मिला के कहा जाए, ये जो पोस्टर हैं आगरा में जगह जगह विकास दुबे के पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो तमाम जो ज़िलों की सीमाएं हैं वहाँ भी लगातार चेकिंग की जा रही है, संदिग्धों पर नज़र रखी जा रही है, सर्विलांस को तेज़ कर दिया गया है। कुल मिला के कहा जाए, विकास दुबे
पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस की रडार पर है, लेकिन सवाल उठ रहा है खाकी पर, उस उत्तर प्रदेश पुलिस पर जो देश का सबसे बड़ा पुलिस बल है, कि अभी तक किस तरीके से इतने दिन बीत जाने के बाद भी विकास दुबे पुलिस के शिकंजे में नहीं है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की प्रोफेशनलिज्म पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आगरा से कैमरा पर्सन देरी सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। उधर यूपी सरकार पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है और कहा है कि हर रोज यूपी में 12 हत्या के मामले सामने आते हैं। 3 सालों में अपराध में टॉप पर पहुंच गया है उत्तर प्रदेश। यूपी में 24% बच्चों पर अपराध बढ़े हैं। अब यूपी में अपराधी बेलगाम हैं। ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, एक बड़ी वारदात सामने आई जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो चौतरफा गिरती हुई नजर आई और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सवाल खड़े होने लगे अपराधों पर और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जंगल राज होता हुआ नजर आया। और यही वजह है कि विपक्ष को अब मौका मिल गया है और विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है। प्रियंका गांधी ने अब यूपी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि हर रोज उत्तर प्रदेश में 12 हत्या के मामले सामने आते हैं। 3 सालों में अपराध पर टॉप पर पहुंच गया है उत्तर प्रदेश, ये कहा है प्रियंका गांधी ने। तो यूपी सरकार पर करारा हमला प्रियंका गांधी ने बोला है। न सिर्फ प्रियंका गांधी बल्कि लगातार यूपी सरकार पर हमले किए जा रहे हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में बेलगाम होते अपराधियों पर। देश में हत्याओं के आंकड़े देखें तो यूपी पिछले 3 सालों से लगातार टॉप पर रहा है। ये ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने। आगे लिखा है कि हर दिन औसतन 12 हत्या के मामले आते हैं। 2016 से 18 के बीच में बच्चों पर होने वाले जो अपराध हैं वो लगातार बढ़े हैं। यूपी में 24% अपराध बच्चों पर बढ़े हैं, ये कहा है प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में। तो करारा हमला बोला है उत्तर प्रदेश सरकार पर। देखिए, लिखा है कि 3 सालों से लगातार टॉप पर है। अगर देश में हत्याओं के आंकड़े देखें तो हर दिन औसतन 12 हत्या के मामले सामने आते हैं। 2016 से 2018 के बीच में बच्चों पर होने वाले अपराध की अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में 24% मामले बढ़ गए हैं, ये कहा है प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में। और लिखा है कि आज उसका नतीजा है कि यूपी में अपराधी बेलगाम हैं, उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे का अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वो अब तक फरार है। उसकी तलाशी के लिए पुलिस ने कई शहरों में पोस्टर लगाए हैं। इसी सिलसिले में फिरोजाबाद पुलिस ने भी विकास दुबे के खोजी अभियान को आगे बढ़ाते हुए टूंडला टोल टैक्स पर विकास दुबे के पोस्टर चस्पा किए हैं। विकास का सुराग देने वालों को पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम रखा है। आपको बता दें कि कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला विकास दुबे इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन विकास दुबे का कोई पता नहीं चला है। पोस्टर लगाए गए हैं और सभी को अवगत कराया गया है कि इस पर इतने लाख रुपए का इनाम है। 2.5 लाख रुपए का बढ़ा दिया गया है इनाम, 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। फिलहाल अब 2.5 लाख रुपए का इनाम है। जैसे ही इनको पता लगेगा यहाँ पर चेकिंग चल रही है, जैसे ही वो आएगा इधर तो फिर ये हमें अवगत कराएंगे। तो देखिए, 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 5 वो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वो 5 ऐसे शहर हैं जहां पर फोटो चस्पा किए गए हैं, जहां पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं विकास दुबे को ढूंढने के लिए। 2.5 लाख का इनाम विकास दुबे पर है और इस पोस्टर में ये जानकारी दी गई है कि जो भी विकास दुबे के बारे में कोई जानकारी देगा, उसे पकड़वाने में मदद करेगा तो 2.5 लाख का इनाम उसे दिया जाएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर, विकास दुबे के लखनऊ वाले घर पर टीम पहुंची है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम घर पर पहुंची है। कृष्णा नगर में है गैंगस्टर विकास दुबे का घर। विकास के घर का नक्शा मिलाया जा रहा है। कमी मिलने पर विकास दुबे को नोटिस जारी होगा। तो अब विकास की जो तमाम अवैध संपत्ति है उस पर कब्जा किया जा रहा है। उस तमाम अवैध संपत्ति की जांच की जा रही है। इसी सिलसिले में जो लखनऊ में विकास दुबे का घर है वहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची है और घर के नक्शे का मिलान किया जा रहा है। और अगर उस नक्शे में कोई भी ऊंच नीच होती है, कोई भी हेराफेरी होती है तो एक नोटिस जारी किया जाएगा विकास दुबे को।
तो तमाम तरीके की कार्रवाई की जा रही है, चाहे या उसके गांव में कार्रवाई करनी हो, चाहे फिर बाकी जगहों पर विकास दुबे की जो संपत्ति है उन पर नजर बनाए रखना हो, ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। हालांकि फिर भी विकास दुबे अभी गिरफ्त से दूर है पुलिस की, लेकिन लगातार अब शिकंजा विकास दुबे पर कसता जा रहा है। उसकी जो तमाम प्रॉपर्टीज हैं उन पर नजर बनाई हुई है प्रशासन ने। और लखनऊ में कृष्णा नगर में जो घर है विकास दुबे का, वहां पर पहुंची है एलडीए की टीम और नक्शे का मिलान किया जा रहा है। और अगली बड़ी अपडेट आपको देते हैं, जय वाजपेयी को लेकर कॉमेडियन अन्नू अवस्थी ने सफाई पेश की है। अन्नू अवस्थी ने जय वाजपेयी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ जय के पास ही 3 गाड़ियां हैं, क्या 3 गाड़ियां रखना अपराध है, ये अन्नू अवस्थी ने कहा है। कुछ लोग सम्मानित लोगों की भी फोटो वायरल कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कॉमेडियन अन्नू अवस्थी जिनका फोटो जय वाजपेयी के साथ सामने आया। जय वाजपेयी वो जो कि बड़े खजांची के तौर पर सामने आया विकास दुबे का, उस पर आरोप लगे। पुलिस ने पूछताछ भी की जय वाजपेयी से। उसको लेकर अब अन्नू अवस्थी ने सफाई पेश की है और कहा है कि क्या 3 गाड़ियां रखना कोई अपराध है, क्या किसी और के पास 3 जो गाड़ियां हैं वो नहीं है। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो सामने आई, हथियारों से लैस लोग आपको नजर आ रही हैं। और जो अब तमाम सहयोगी हैं विकास दुबे के, उनकी लिस्ट जारी की जा रही है, उनको चिन्हित किया जा रहा है और पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। ऐसे में जय वाजपेयी का जो नाम है वो निकलकर सामने आया और सवाल खड़े होने लगे जय वाजपेयी की भूमिका को लेकर। यही वजह है कि जय वाजपेयी से पूछताछ भी की गई, लेकिन अन्नू अवस्थी जो कि कॉमेडियन है, उन्होंने सफाई पेश की है जय वाजपेयी को लेकर और कहा है कि क्या 3 गाड़ियां रखना कोई अपराध है, क्या सिर्फ जय के पास ही 3 गाड़ियां हैं। समस्त शहरवासियों को नए साल की। और रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।